पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नन्हे मुन्ने नौजवान वर्कर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी उम्र गालिबन जो है वो 18 साल के अभी हुए हैं। तो बताइएगा कब से यहाँ पे आए हुए हैं, कैसे वक्त गुजर रहा है? हम तकरीबन रात के 10 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ मेरा एक और भाई है जो उधर आगे उससे एहतजाज में गया हुआ है। एक मेरे साथ मेरा छोटा भाई आया है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 11 साल है। हमने उसको मना भी किया था ना आए, लेकिन वो कहता है कि मैं जाऊँगा। हम फिर भी वो आया हमारे साथ और यहाँ पर भी एहतजाज में शामिल है। तो आपके वालिद ने मना नहीं किया? रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं, 3:15 का वक्त हो रहा है। मेरे वालिद की हार्ट सर्जरी हुई है, इस वजह से वो नहीं आ सके। उन्होंने इसीलिए हमें भेजा है। उन्होंने कहा कोई मसला होता है फ़ोन करो मुझे, मैं आ जाऊँगा। थोड़ी देर पहले कम से कम अभी 1.5 घंटे पहले जब यहाँ पर भरपूर शेलिंग हो रही थी, मेरी टांग पे आके शेल लगा है। ये अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये आपको शेल लगा है अभी कितनी देर पहले? कम से कम तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। तो यूँ स्ट्रेट शेल मारा गया है? डायरेक्ट आके मेरे पाँव के ऊपर लगा है, डायरेक्ट। हमारा बस इनसे यही मुतालबा है, कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दें। पुरअमन एहतजाज करके जब भी इमरान खान साहब की कॉल आएगी हम वापस चले जाएंगे, लेकिन ये लोग पुरअमन एहतजाज करने नहीं दे रहे। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या एज है? मेरा अभी 2nd ईयर मुकम्मल हुआ है। अच्छा। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज या फिर 4 से हमने 2nd ईयर किया है। ठीक है। और हमारा बस यही मुतालबा है। ये लोग समझते हैं कि हम लोग कोई खून खराबा करने आए हैं, कोई कुछ करने आए हैं। हमारा इनसे बस एक सिंगल मुतालबा है कि हमें पुरअमन एहतजाज करने दें। सही है, जब इमरान खान साहब की कॉल आएगी कि वापस चले जाओ, हम चुप करके वापस चले जाएंगे। हुकूमत तो कहती है कि ये कल्ट फॉलोइंग है, यही जो नौजवान है ये बिल्कुल बेरारवी का शिकार है और खान साहब के पीछे चल रहे हैं। कोई बेरारवी का शिकार नहीं है, कोई भी किसी गलत राह पे नहीं लगा हुआ। इन सब को पता है, हमारा अपना इलाका, इन सब को पता है कि जब अगर किसी भी आज तक तारीख गवाह है, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है कि कोई भी यूथ अगर किसी पार्टी के साथ मिल गई है तो उस पार्टी को कोई भी नहीं हरा सका आज तक। तो आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं और डटे रहेंगे कितने दिन तक? जब तक ये एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली जाती तब तक आप यहीं रहेंगे? पिछली दफ़ा 4 दफ़ा एहतजाज हो चुका है इस्लामाबाद में। हम चारों दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा जब तरनौल में हुआ है, हम सारी दफ़ा आए हैं। एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाती थी, लेकिन अभी आज दूसरा दिन है एहतजाज को। अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक नहीं पहुँचे यहाँ पे, उनके रास्ते में रुकावटें हैं। बुरहान इंटरचेंज पर उनके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, शेल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो आप लोग तैयार हैं? हम लोग भरपूर तैयार हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद की आवाम ये ना समझे कि इस्लामाबाद की आवाम बरगर आवाम है। हम लोग भरपूर तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तकबाल भी करेंगे और अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर हम आगे डी चौक भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, ये गुफ्तगू करना चाहते हैं। बताइएगा यहाँ पे कब से हैं, कितनी देर हो गई है और मज़ीद कब तक रहने का इरादा है? सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप बहुत कम मीडिया जो यहाँ पर आई है। ये जो जुल्म सितम जो दोपहर की 3 बजे से जारी है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन हमारे जो लिफाफा मीडिया जो हम हमेशा कहते हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। आप लोग सोशल मीडिया वाले पहुँचे, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। आपको पता है कि महबूब चेयरमैन इमरान खान के कॉल पर हम आज निकले हुए हैं। मैं कोयटा से आया हूँ, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। इस्लामाबाद, पिंडी की बहुत सी नवा जो इलाके नज़दीक है वो लोग वहाँ के लोग आए हैं और हमारे सबसे बड़ा काफिला यामीन गंडापुर की क़यादत में आ रहे। तो ये कॉल हमारी जो मुल्क में कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ के लिए जो हमने कॉल दिए, तो इंशाल्लाह ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लीडर को नहीं छोड़ देते। हम उस तक एहतजाज करेंगे जो ये अमेंडमेंट ला रहे हैं असम्बली में, जेली फॉर्म 47 के ज़रिए से जो ला रहे हैं, हम उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि काजी जो है 25 तारीख को जा रहा है, वो अपने आप को जो है बचाने के लिए कोई तरामीम ला रहे हैं, तो उसको आवाम मुस्तरद कर चुकी है। क्योंकि आवाम जमहूरियत में असली ताकत के मालिक आवाम होते हैं। तो ये जेली असम्बली है, यहाँ पे फॉर्म 47 वाले 17 वाले सीटों को आपने जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दी। हुकूमत तो कह रही है कि मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत है और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तरक्की लाना चाहते हैं। ये आपको जमहूरियत नज़र आ रहा है? ये मेरा उम्र, मैं कोई दहशतगर्द हूँ? इतना वो पहना हुआ है, जितना मैंने शेल बर्दाश्त किया, इतना मास्क लगाए, कोई मैं दहशतगर्द नजर आ रहा हूँ आपको? जो ये जमहूरियत किस तरह होती है? ये जमहूरियत होती है? जमहूरियत सिर्फ मरियम नवाज के लिए होती है?
IMF से कर्ज भी मिल गया है, अब तो किस्त मिल गई है और अब हुकूमत कह रही है कि हम मुल्क में तरक्की लाएंगे, पेट्रोल भी सस्ता कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कभी भी मईशत तरक्की नहीं कर सकती जब आपकी सियासी जो है इस्तिकाम ना हो। तो आप गैर सियासी इस्तिकाम है इस मुल्क में। आप पाम 47 की जो 17 सीटें हैं उनके पास, अवामी मैंडेट उनके पास नहीं है, अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। 8 फरवरी को इन माओ बहनों, इन नौजवानों ने हमारी जो बेड हमसे छीना गया, यही काजी की ज़िंदगी तो अब शर्मिंदगी बन चुकी है। लेकिन फिर भी अवाम ने हमारी निशानात ढूंढे, हमें वोट दिए, खान के नाम पे हमें वोट दिए। तो ये तो हार चुके हुए, ये तो ज़बरदस्ती जो बोलता है कि मैंने लाजमी आपके घर में वो करना है, ये तो वही वाला मामला है। क्या इसके पास इक़्तिदार है अवाम की? ये नुमाइंदे आप मुझे बताएं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता और आप लोगों को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है, शेलिंग जो है वो आप पे मुसलसल की जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग डटे हुए हैं, मुझे ये अच्छा लगा है कि आप लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? मैं आपको एक बात बोलूं, हम डटे हुए, हम 9 अप्रैल से जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया, हम उसी दिन से डटे हुए और हम उस तक डटेंगे जब तक हमारे लीडर यहाँ से नहीं भागता। हमारे लीडर भागा नहीं है, हमारे लीडर जेल पे रहा है, हम क्यों जो है भाग जाए? मेरे लीडर जिसके लिए दुनिया का एक वो ब्रांड था, वो मेरे और आपकी वजह से जो है इस कौम की खातिर 8 बाई 10 फुट की कमरे में रह रहा, और मैं डर जाऊँ गिरफ्तारी से। जब आ जाएंगे हम गिरफ्तारी भी देंगे। हम 3 बच्चे दोपहर से अभी रात की 4 बजने वाले, हम शीलिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम हर तरह की फाशिज़्म इन लोगों की बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम उस वक्त तक जो है ये अपने पुरअमन जद्दोजहद को जारी रखेंगे जब तक ये नायल हुकूमत का खात्मा नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद हैं, मैंने आपको देखा है। कैसे आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कितने दिन रुकेंगे? मैं इंशाल्लाह सर जब तक यहाँ खान साहब ने कॉल दिए हुए इंशाल्लाह हम यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे, जी चौक जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं मुल्तान से आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो इंशाल्लाह अभी हम इधर ही हैं। आप मुल्तान से स्पेशली इधर आए हैं? जी मुल्तान से स्पेशली इधर ही हैं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप जी काफ़ी नौजवान लग रहे हैं और बिल्कुल जो है वो शेव भी की हुई है, बिल्कुल यंग बॉय लग रहे हैं। कैसे आना हुआ है? आप तो घर में सुकून करते, रेस्ट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्ताइन। सबसे पहली बात तो आपने सुकून की बात की। सुकून तो पाकिस्तान में है ही नहीं जब तक हम जब तक हकीकी आज़ादी का जंग लड़ के ना जीतें, तब तक हमें घरों में सुकून है ही नहीं। हमारा लीडर स्टेज के ऊपर खड़ा होकर, स्टेज के ऊपर पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, वो पाकिस्तानियों की खातिर रोता है। हम उसके लिए जब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। मैं ये मेरे साथ सारे नौजवान थे, पिछले 14 घंटों से हम पुलिस का सामना कर रहे हैं। हमारे आंखों से नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हमने किया है। सबको पता है, सब जितने भी खड़ा है सब, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हमें डी चौक पहुंचने नहीं देंगे। इमरान खान का सालगिरह जो है डी चौक सेंटर में हम नहीं मनाएंगे, तब तक ये हमारी जानें भी ले ले, 10 जानें ले ले, 15 जानें ले ले, हमें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने तबाह किया है, अब हम और तबाही होने नहीं देंगे। हम इनके ख़िलाफ़ डटे हुए, जो हक़ के ख़िलाफ़ है हम उनके ख़िलाफ़ डटे हुए। इमरान खान आपने डरना नहीं, आपने ख़ुद कहा था मेरे पाकिस्तानियों डरना नहीं। अब पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं आपने डरना नहीं है। पाकिस्तानी आपको रिहा कराएंगे, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, आपका जो असली हक़ है वो आपको दिलाएंगे। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आपके साथ जुल्म हुआ है, इन सब का हम जो भी हिसाब किताब है हम डायरी में नोट करके लेंगे। ये बात याद रखो, हुकूमत को मेरा पैगाम है, ये सामने खड़ी है। बहुत शुक्रिया। कारकुनान के बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, रेजिस्टेंस जारी है अब भी, और कारकुनान जो है वो घर जाने का नाम नहीं ले रहे बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नासिर जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।